दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जुआन नाम के आदमी से, जो शहर में मीट की दुकान चलाता है। जुआन की बीवी अपने बिजनेस की वजह से विदेश में रहती थी। इस वजह से उसका पूरा ध्यान उसकी बेटी सूजी रखती थी। सूजी को जब भी टाइम मिलता था तो वो अपने बाप के साथ काम करवाती थी। अब दोनों बाप बेटी का काम ठीक चल रहा था, तो इसलिए उनके साथ कुछ मजदूर लड़के भी काम करते थे। एक दिन जुआन और सूजी दोनों अपनी दुकान के बाहर खड़े होते हैं। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ती है और यह औरत जुआन की बीवी लूसी होती है, जो कुछ साल बाद विदेश से लौटी थी। अब वो जुआन और सूजी से मिलती है, पर लूसी को वापस आया देखकर सूजी ज्यादा खुश नहीं थी। थोड़ी देर बाद जुआन लूसी को खाना खिलाने लगता है। वो लूसी से पूछता है कि तुम बिना खबर दिए वापस कैसे आ गई। लूसी बताती है कि मेरी कंपनी को लॉस हो गया था, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया है और मैं अब यहीं रहूंगी और तुम्हारे काम में हेल्प करूंगी। अब उसकी बात सुनकर जुआन खुश हो गया था। वो ये बात सूजी को बताता है, पर सूजी उसकी बात सुनकर खुश नहीं होती है। कुछ देर बाद जुआन जब लूसी की सर्विस करने के लिए उसके करीब जाने लगता है, तो लूसी उसे रोककर कहती है कि तुम्हें अब ये सब नहीं करना चाहिए, तुम बूढ़े हो चुके हो। अब उसकी बात सुनकर जुआन का एनाकोंडा उदास हो जाता है। तभी सूजी भी दरवाजे के पास खड़ी होकर दोनों की बातें सुन लेती है। दूसरे दिन जुआन अपने सभी मजदूर लड़कों को बुला लेता है। तब वो उन्हें लूसी के बारे में बताकर कहता है कि आज से ये तुम्हारी मालकिन है। तभी लूसी जुआन को बताती है कि हमारे गले से कुछ पैसे गायब हैं। तभी वो सभी लड़कों की तलाशी लेने लगती है और कुछ ही देर में उसे पैसे चुराने वाला लड़का मिल जाता है। तभी लूसी पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन जुआन को लड़के पर तरस आ जाता है, इसलिए वो पुलिस को बुलाता नहीं है और उसे सिर्फ काम से निकालता है। दूसरे दिन लूसी रोनी नाम के लड़के का इंटरव्यू ले रही थी। रोनी को नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो नौकरी के लिए यहाँ आया था। लूसी को रोनी ठीक लगा था, इसलिए वो उसे कल से नौकरी पर आने को कहती है। अब रोनी जैसे ही उसकी दुकान से बाहर निकलता है, तभी उसकी नजर सूजी पर पड़ती है। सूजी की खूबसूरती ने रोनी का ध्यान खींच लिया था। दूसरे दिन जुआन रोनी को काम समझा रहा होता है। तभी इसी बीच सूजी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी और वो जुआन के पास कुछ पैसे मांगने के लिए आती है। तभी जुआन उसे पैसे दे देता है। उसके बाद वो स्कूल चली जाती है। रोनी की नजरें सूजी पर ही होती है और जुआन को ये सब पता होता है कि रोनी की नजरें सूजी पर हैं। तभी वो उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी गेंद फाड़ दूंगा। शाम को सूजी स्कूल से वापस आ रही थी। तभी उसे एक दरिंदा परेशान करने लगता है। तभी उस दरिंदे पर हमला होता है और यह हमला रोनी ने किया था। रोनी उस दरिंदे को पीटकर भगा देता है। रोनी ने जिस तरह सूजी को बचाया था, उसे देखकर सूजी खुश हो गई थी और दोनों में दोस्ती हो गई थी। तभी रात में सूजी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। इसी बीच एक मजदूर लड़का बाथरूम के सुराख से सूजी को देखने लगता है। तभी रोनी की नजर इस लड़के पर पड़ जाती है। उसके बाद वो उसे काफी पीटता है। रोनी ने आज दूसरी बार सूजी को बचाया था। जुआन और लूसी को भी पता चल जाता है कि मजदूर सूजी को देख रहा था और रोनी ने उसे काफी पीटा, इसलिए दोनों उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं। उसके बाद रात में रोनी कहीं जा रहा होता है। तभी लूसी उसके पास आती है और उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है। कमरे में आते ही रोनी सूजी के साथ दम मारो दम करता है और उसके कुएं का पानी निकालता है। यहाँ पता चलता है इन दोनों का चक्कर चल रहा था और इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि रोनी और सूजी विदेश में साथ साथ काम करते थे और वहीं से दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। दोनों एक साथ ही विदेश से वापस आए थे और सूजी ने ही प्लान बनाकर रोनी को काम पर रखा था, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। दूसरे दिन रोनी और सूजी काम कर रहे थे। तभी लूसी छुपकर दोनों की बातें सुनने लगती है। काम करते हुए रोनी के हाथ पर चोट लग जाती है। तभी सूजी उसे साफ करने लगती है। तब लूसी उसके पास आकर उसे एक तरफ ले आती है और वो दुकान के मजदूरों से दूर रहने को कहती है। सूजी अपनी माँ से कहती है कि तुम मेरी जिंदगी में दखल मत दो। जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम मुझे छोड़कर विदेश चली गई थी और अब तुम्हें मेरी फिक्र कैसे होने लगी। तभी सूजी वहाँ से चली जाती है। रात को रोनी सूजी के पास आ जाता है, क्योंकि सूजी ने ही उसे अपने पास आने को कहा था। तभी रोनी सूजी के साथ पलंग तोड़ क्रिया करता है और सूजी की सुजा देता है। दूसरे दिन लूसी रोनी से गुस्सा थी, क्योंकि वो रात को उसके पास नहीं आया था। लूसी कहती है कि मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। रोनी उसे समझाते हुए कहता है कि मैं रात को जल्दी सो गया था और इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया। तभी सूजी ने दोनों की बातें सुन ली थी और अब उसे उनके बारे में पता चल गया था कि उसकी माँ का रोनी के साथ चक्कर चल रहा है। कुछ देर बाद रोनी लूसी के कमरे में आकर उसकी ढोलक बजाने लगता है। तभी सूजी भी कमरे में आ जाती है और दोनों को
को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद लूसी उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सूजी उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में जुआन लूसी को खाना खिलाने आता है। तभी लूसी के बाथरूम से रोनी बाहर आता है और उसे देखकर जुआन चौंक जाता है। सूजी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। अब जुआन को सब समझ में आ गया था कि रोनी और लूसी का चक्कर चल रहा है और वो दोनों पर गुस्सा करता है। तभी लूसी उसे साफ कह देती है कि मेरी गुफा का पहरेदार रोनी है और वो ही मेरी गुफा में नहाएगा और वो ही मेरी गुफा बजाएगा। लूसी की बात सुनकर जुआन घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद से लूसी और रोनी एक साथ घूमने लगे थे। अब दोनों को साथ देखकर सूजी को जलन होती थी। अब रोनी ने धीरे धीरे लूसी के घर और उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया था और इसी के साथ उसे जब भी मौका मिलता था तो वो सूजी की जबरदस्ती सुझा देता था। लेकिन सूजी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ठोकुमल उसे डरा धमकाकर उसकी ठोक बजा कर लेता था। अब जुआन ने अपनी दूसरी दुकान खोल ली थी और सूजी भी उससे मिलने आ जाया करती थी। अब ऐसे ही एक रात रोनी सूजी की जबरदस्ती सुझा रहा था और तभी लूसी वहाँ आती है और दोनों को देख लेती है। वो रोनी पर गुस्सा करती है, लेकिन रोनी उससे झूठ कहता है कि मुझे तो सूजी ने यहाँ बुलाया था। रोनी की बात सुनकर लूसी सूजी पर गुस्सा करती है और गुस्से में आकर उसे मारती है। अब सूजी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि गलती रोनी की है, लेकिन लूसी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और रोनी की बात सच मान लेती है। लूसी पूरी तरह टूट गई थी और वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद रोनी लूसी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे रोक देती है। रोनी गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है और उससे लड़ते लड़ते गुस्से में आकर लूसी को मार देता है। दूसरी तरफ सूजी अपने पिता के घर की तरफ जा रही थी। कुछ ही देर में सूजी जुआन के घर में पहुंच गई थी और वो उसके पास आकर रोने लगती है। जुआन के पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह रोनी ने बार बार उसके साथ जबरदस्ती ढोलक बजाई और सूजी की बातें सुनकर जुआन को गुस्सा आ जाता है और वो तभी लूसी के घर आता है और आते ही रोनी को पीटने लगता है, उसकी गेंद फाड़ने लगता है। रोनी भी जुआन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका मुकाबला कर नहीं पाता। घंटों बाद भी जुआन वापस नहीं आता है तो सूजी लूसी के घर आती है। घर के बाहर उसे लोगों की भीड़ नजर आती है। मजदूर भी उसे पीछे हटने को कहते हैं, उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। तभी उसके सामने कुछ ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उसे उल्टी आ जाती है। सूजी के सामने रोनी की लाश थी और जुआन उसे मसाले के साथ पका रहा था। ये सब देखकर सूजी हैरान हो जाती है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और जुआन को पकड़कर ले जाती है और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।